जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफ़ी टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनडीपी एट एमपी क्या होता है, एनडीपी एट एफसी क्या होता है। तो यही मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तुम्हारे पेपर भी आने वाले हैं और तुम इससे काफ़ी हेल्पफुल फील करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है जीडीपी की। तो डेफिनेशन का तो उतना कोई काम अब रहा नहीं, लेकिन फिर भी इसका क्या मीनिंग होता है जीडीपी का मतलब। सबसे पहले क्या लिखा है, मनी वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका सम टोटल जो होता है वो जीडीपी होता है। मतलब जैसे एक अकाउंटिंग ईयर है, वो तुम्हें पता है कि एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च तक चलता है। इसी को हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो पहला तो यही है कि इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्म में पढ़ोगे तो प्राइस एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, मतलब जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में और उसकी जो प्राइस है मार्केट में उसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्विस जनरेटेड इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में क्या सर्विस तुमने जनरेट की है उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जीडीपी का फॉर्मूला हो गया। तो अब जीडीपी तुम्हें समझ आ गया क्या होता है जीडीपी। एक तो ये फाइनल वैल्यू है, क्या है ये, फाइनल वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इंटरमीडिएट नहीं लेना तुम्हें, सारी कौन सी गुड्स तुम्हें लेनी है जो बन के तैयार है, जो इकोनॉमी में रेडी है कंजम्पशन पर्पस के लिए, वो तुम्हें लेना है। कोई अधूरी चीज़ है वो तुम्हें नहीं लेना। आधी टी शर्ट बन के तैयार है उसकी वैल्यू तुम्हें इकोनॉमी में काउंट नहीं करना है। पूरी टी शर्ट जो बन के तैयार है वो तुम्हें लेना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप लोगों को ये समझ आ गया क्या होता है जीडीपी, ठीक है। तो अब अगला देखो क्या है, जी का मतलब होता है डेप्रीशिएशन। जी का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम एसेट्स को यूज करते हो तो उसका वियर एंड टीयर होता है, उसका यूज करते हो तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है। अब मशीन तुमने आज नई खरीदी, 1 करोड़ की मशीन खरीदी, मान लो उसकी एक लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, वो 10 साल भी चल सकती है, वो 5 साल भी चल सकती है। तो हम क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट में से एक थोड़ा सा हिस्सा साइड करते रहते हैं, क्योंकि फिर हम 5 साल बाद जब वो मशीन खरीदेंगे हमारे पास फंड कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ पोर्शन पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड डालते रहते हैं, हर साल ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ताकि 5 साल बाद हमारे पास फंड अवेलेबल हो जाए कि वो हम मशीनरी ईजिली खरीद सकें। तो डेप्रीशिएशन का यही मीनिंग है कि जब भी आप कोई भी मतलब एसेट्स को यूज करते हो उसका वियर एंड टीयर होता है, उसका यूज होता है, उसकी वैल्यू में फॉल होता है, लेकिन वो फंड आएगा कहाँ से, तो इसको हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो जब भी जी लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया इंक्लूडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। जी का मतलब है कि डेप्रीशिएशन उसमें क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। और अगर तुमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो ये फिर जो ग्रॉस है इससे फिर ये नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ग्रॉस से, ये नेट। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, इंक्लूडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन, और नेट का मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस लगा तो इसका मतलब उसके अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूड है, और वही ग्रॉस अगर उसमें से तुमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो ये फिर नेट बन जाता है। तो नेट का मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन और ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, इंक्लूडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद में अब क्या हो गया, ये जी का एन में कैसे चेंज करते हैं ये तो आपको समझ आ गया। अब अगला क्या हो गया, NFIA। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, NFIA काफ़ी फेमस है। NFIA का मतलब क्या होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड आई थिंक यू हैव हर्ड दिस वर्ड मैनी टाइम, NFIA, ठीक है। तो NFIA का मतलब क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं वो बाहर एम्प्लॉयड हैं, सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको इनकम मिल रही है, फैक्टर इनकम मिल रही है, हम फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहे हैं जो हमारे रेजिडेंट है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन ऐसे ही दूसरे कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में काम करते हैं, जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट, वो भी हमारी कंट्री में अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हम उनसे अर्न कर रहे हैं
और वो हमसे अर्न कर रहे हैं। हम जो उनसे अर्न कर रहे हैं, हमारे जो रेजिडेंट, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं उसे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो उनके रेजिडेंट हमसे अर्न कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो द डिफरेंस बिटवीन टू इज मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या बन गया आपका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। व्हेन इट इज पॉजिटिव, देखो ये देखो, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ग्रेटर है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ग्रेटर है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपका ग्रेटर है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा फिर आपका? पॉजिटिव। और इसे शॉर्टकट में आप फीफा और फीटा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फीफा और फीटा। तो अगर आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्ट आपका पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका मान लो फीटा ग्रेटर है तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और NFIA नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। पॉजिटिव होगा तो फ्रॉम होगा और नेगेटिव होगा तो टू लगाना है आपको। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, फिर उसके बाद में फिर क्या हो गया? ये NDP है, उसमें जब NFIA ऐड करोगे तो ये NNP बन जाएगा। ये जो बीच वाला D है जो आपको ये दिख रहा है, बीच वाला D N बन जाएगा। डोमेस्टिक से ये नेशनल हो जाएगा। डोमेस्टिक से क्या हो जाएगा? नेशनल। जब उसमें क्या आप ऐड कर दोगे? NFIA ऐड कर दोगे तो ये NNP बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ये बच्चों को बहुत दिक्कत है, हर बच्चों को मुझे ये डाउट है कि समझ ज़्यादा नहीं आया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है, सुब्रोजित बताओ क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? सुब्रोजित को नहीं पता है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और इसका पेपर आने वाला फाइनल कुछ दिनों में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला क्लियर करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टेक्निकल टर्म है, इसमें हर किसी को दिक्कत है। तो मैंने सोचा आज की जो मैं वीडियो बनाऊँ वो फैक्टर कॉस्ट जरूर समझाऊँ। तो लेट अस डोंट लाफ। तो इसमें क्या होता है, आज मैं आपको फैक्टर कॉस्ट समझा दूँ। देखो, इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? दो सेक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरी होती है फर्म। एक हाउस होल्ड सेक्टर होती है और दूसरी कौन सी होती है? फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम सब, हम लोग क्या करते हैं? अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विस। नाउ व्हाट इज द फैक्टर सर्विस? हम लैंड प्रोवाइड करते हैं फर्म को, हम फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, हम फर्म को लेबर प्रोवाइड करते हैं, हम फर्म को एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं, या हम फर्म को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विस। लेकिन बदले में फिर फर्म उनको रिटर्न में पे करती है, उसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको? तो वी आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस एंड इन रिटर्न दे आर मेकिंग पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। एंड इसी का जो टोटल होता है बेटा, जो हमने पे किया है, जो फर्म ने पे किया है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उसी को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जो मतलब हमने फैक्टर पेमेंट किया है उसी का जो सम टोटल होगा वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। फैक्टर की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट की बात हो रही है? फैक्टर की कॉस्ट। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने हमें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, हमने उन्हें फैक्टर पेमेंट किया। अब उसी सारे फैक्टर पेमेंट का जो टोटल होगा उसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? हमने रेंट दिया, हमने इंटरेस्ट दिया, हमने वेजेस दिया, हमने कैपिटल दिया, अब इसका टोटल मार लो। तो जब इसकी टोटलिंग तुम कर लोगे तो उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं उसको? तो अब ये समझ आ गया गुनगुन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि जो हमने पे किया है, सारा पैसा जो दिया है उसी का जो हम सम टोटल करेंगे तो उसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फैक्टर पेमेंट। तो मुझे लगता है कि टुडे यू हैव क्लियर्ड दिस डाउट। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब ये देखो
यहाँ पर अगर आप लोग क्या करोगे, अब दूसरा जो वर्ड है आपको, एक तो फैक्टर कॉस्ट आपको समझ आ गया, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। दूसरा वर्ड क्या होता है? मार्केट प्राइस। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस? प्राइस एट विच वी बाय प्रोडक्ट, जिस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं उससे मार्केट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मार्केट प्राइस। जैसे ये मार्कर है, ये मैं 25 रुपीज़ का सपोज वी आई बाय फ्रॉम मार्केट, सो दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। द प्राइस एट विच आई बाय द प्रोडक्ट, द प्राइस एट विच आई बाय द प्रोडक्ट, this is called market price. This is called market price. And now what is the market price? Market price is the sum total of factor cost and net indirect tax. Market price is the sum total. Market price is the sum total of factor cost plus net indirect tax. It is called market price. इसको हम क्या बोलते हैं? Market price. Now net indirect tax का क्या फॉर्मूला है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोगों ने पढ़ा ही है जीएसटी, 1 जुलाई 2017 जीएसटी अप्लाई हुआ, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म किया गया और जीएसटी को मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये जो जीएसटी होती है, दिस इज मतलब टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस इज कॉल्ड जीएसटी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट रेजेस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या कर देती है? रेज कर देती है। लेकिन इसका बर्डन फिर कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। किस पे शिफ्ट हो जाता है? कस्टमर से, क्योंकि हम उन्हीं से लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को बढ़ा देती है। क्या कर देती है? उसको बढ़ा देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ आ गया। नाउ लास्ट टर्म इज सब्सिडी। सब्सिडी मीन्स इट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्टेन कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, या मार्केट प्राइस से कम में सेल करने के लिए गवर्नमेंट हमें बोलती है और फिर हमें सब्सिडी देती है। तो दिस इज कॉल्ड द सब्सिडी। एंड NIT इज द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जब भी आप फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ोगे तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? मार्केट प्राइस। तो मुझे ये आज लग रहा है, होप कि आप लोगों को GDP, NDP, NNP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और ये सारे जो टर्म्स हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल टर्म्स हैं 12th क्लास के, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोग को समझ नहीं आया, वो आज मैंने कोशिश करी समझाने की। और इसमें अब जो लास्ट में है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? NDPAT-FC। लास्ट में NDPAT-FC क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। क्या होती है ये? डोमेस्टिक इनकम। और NNPAT-FC जो होती है वो आपकी नेशनल इनकम होती है। आपकी क्या होती है? ये नेशनल इनकम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, थैंक्स। अब हो गया, अब बंद कर। हाँ, ये